सालों पहले फारस देश में अली बाबा और कासिम नाम के दो भाई रहते थे। पिता की मृत्यु के बाद से दोनों भाई मिलकर अपने पिता का व्यापार संभालते थे। बड़ा भाई कासिम बहुत लालची था। उसने धोखे से पूरा व्यापार हथियाकर अली बाबा को घर से निकाल दिया। इसके बाद अली बाबा किसी बस्ती में जाकर अपनी पत्नी के साथ झोपड़ी में गरीबी की जिंदगी व्यतीत करने लगा। वह रोजाना जंगल जाकर लकड़ियां काट कर लाता और बाजार में उन्हें बेचकर जैसे तैसे घर का गुजारा चलाता था। एक दिन अली बाबा ने जंगल में लकड़ी काटते समय 40 घुड़सवार को वहां आते हुए देखा। सभी घुड़सवार के पास धन की पोटली और खंजर थे। यह देखकर वह समझ गया कि ये सभी चोर हैं। अली बाबा एक पेड़ के पीछे छिपकर उन्हें देखने लगा। तभी सभी घुड़सवार एक पहाड़ के पास जाकर खड़े हो गए। सभी चोरों के सरदार ने पहाड़ी के सामने खड़े होने के बाद पहाड़ में से गुफा का दरवाजा खुला। सारे घुड़सवार उस गुफा के अंदर चले गए। अंदर जाकर उन्होंने बोला, बंद हो जा सिम सिम, और गुफा का द्वार बंद हो गया। यह देखकर अली बाबा दंग रह गया। कुछ देर बाद जब वो दरवाजा फिर से खुला और उसमें से वो सभी घुड़सवार निकले और वहां से रवाना हो गए। अली बाबा यह जानने को बेताब हो गया कि आखिर इस गुफा में क्या है और वो सब यहाँ क्या कर रहे थे। इसके बाद उसने गुफा में जाने का फैसला किया। वह उस पहाड़ के सामने गया और बार बार चोरों के सरदार के शब्द बोलने लगा, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। गुफा का दरवाजा खुल गया। अली बाबा गुफा के अंदर गया और उसने देखा कि वहां सोने की गिन्नियां, सर्फियां, गहने आदि रखे थे। चारों तरफ खजाने ही खजाना था। यह सब देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे मालूम हो गया था कि वो चोर सारा चोरी का सामान लाकर रखते हैं। अली बाबा ने वहां से एक पोटली में सोने की असरफियां भरी और घर चला गया। घर जाकर अली बाबा ने इस पूरे किस्से के बारे में अपनी पत्नी को बताया। एक साथ इतनी असरफियां देखकर उसकी पत्नी हैरान रह गई और असरफियों को गिनने बैठ गई। तभी अली बाबा कि असरफियाँ इतनी है कि इन्हें गिनते गिनते रात हो जाएगी। मैं गड्ढा खोदकर इन्हें छुपा देता हूँ जिससे किसी को भी हम पर शक ना हो। अली बाबा की पत्नी बोली, मैं इनकी गिनती नहीं कर सकती हूँ, लेकिन अंदाजे के लिए इन्हें तोल तो सकती हूँ। अली बाबा की पत्नी भागती हुई कासिम के घर गई और उसकी पत्नी से गेहूं को तोलने के लिए तराजू मांगने लगी। यह देखकर कासिम की पत्नी को उस पर शक हुआ। उसने सोचा कि इन गरीब लोगों के पास अचानक इतना अनाज कैसे आया। वो अंदर गई और तराजू के नीचे गोंद लगा कर लाई और अली बाबा की पत्नी को दे दिया। अली बाबा की बीवी ने सारी असरफियों को तोला और तड़के सुबह उनका तराजू लौटा आई। कासिम की पत्नी ने तराजू को उल्टा करके देखा तो उस पर सोने की असरफी चिपकी हुई थी। उसने यह बात अपने पति को बताई। कासिम और उसकी पत्नी वह जानकर जल भुन गए। दोनों को रात भर नींद नहीं आई। सुबह होते ही कासिम अली बाबा के घर गया और उससे धन का स्रोत पूछने लगा। यह सुनकर अली बाबा ने कहा, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं तो एक मामूली लकड़हारा हूँ। कासिम ने बोला कि तुम्हारी बीवी कल हमारे घर से असरफियों को तोलने के लिए तराजू लेकर गई थी। ये देखो, ये असरफी तराजू पर चिपकी मिली है। सब सच बताओ, नहीं तो मैं सबको बता दूंगा कि तुमने चोरी की है। यह सुनकर अली बाबा ने सच सच सारी कहानी बता दी। कासिम के मन में लालच आ गया। उसने खजाना हथियाने का प्लान बनाया और अगले दिन गुफा पहुंच गया। वह अपने साथ एक गधा भी लेकर गया ताकि वह उस पर खजाना लाद कर ला सके। गुफा के सामने बैठकर उसने अली बाबा ने जैसे बताया था वैसे ही किया। उसके खुल जा सिमसिम बोलते ही गुफा का दरवाजा खुल गया। अंदर पहुंचकर चारों तरफ खजाना देखकर वह भौचक्का रह गया। उसने बोरियों में सोने के सिक्के भरे और बाहर निकलते समय क्या बोलना है वही भूल गया। गुफा से बाहर निकलने के कासिम ने तमाम प्रयास किए लेकिन कोई रास्ता न निकला। वह गुफा के अंदर कैद हो जाता है। कुछ देर बाद जब चोरों का गिरोह वहां पहुंचा तो उन्होंने देखा कि बाहर एक गधा बंधा है। वे समझ जाते हैं कि यहाँ कोई आया है। चोर अंदर जाते हैं और कासिम को ढूंढकर मार देते हैं। इधर जब कासिम घर नहीं पहुंचता तो उसकी पत्नी परेशान हो जाती है और अली बाबा के घर जाकर बड़े भाई को ढूंढकर लाने के लिए बोलती है। अली बाबा ढूंढता हुआ गुफा के पास पहुंचा तो वहां उसने भाई के गधे को घास चरते हुए देखा। वह समझ जाता है कि कासिम अंदर गया था और चोरों ने उसे पकड़ लिया। अली बाबा जब गुफा के अंदर गया तो उसे कासिम की लाश मिली। अली बाबा लाश को घर लाता है और बिना किसी को बताए प्राकृतिक मौत घोषित करके उसका अंतिम संस्कार कर देता है।
कासिम की पत्नी के कहने पर अली बाबा और उसकी पत्नी कासिम का व्यापार संभालने लगते हैं और उसके साथ रहने लगते हैं। वहीं जब चोर गुफा में आते हैं और कासिम की लाश नहीं देखते तो समझ जाते हैं खजाने का राज किसी और को भी पता है। वह गांव में जाकर पता लगाते हैं कि कुछ दिनों में किसके घर में मौत हो। चोरों को अली बाबा का घर मिल जाता है। चोर ने उसके घर के बाहर क्रॉस का निशान लगा दिया, जिससे रात के समय उन्हें उनका घर समझने में आसानी हो। वहीं अली बाबा ने जब अपने घर के बाहर क्रॉस का निशान देखा तो वह समझ गया कि चोरों ने घर का पता लगा लिया है। उसने वैसा ही निशान सबके घर के बाहर लगा दिया। रात में जब चोर आए तो सबके घर पर वैसा निशान बना देखकर दुविधा में पड़ गई और वापस चले गई। चोरों का सरदार चुप बैठने वालों में से नहीं था। उसने उस मोहल्ले में अपने आदमी को भेजकर पता लगवाया कि हाल फिलहाल में कौन शख्स वहां अमीर हुआ है। इससे उसे अली बाबा के बारे में पता चला। उसने उसका घर अच्छे से पहचाना और रात के समय में तेल व्यापारी बन उसके घर पहुंचा। वह अपने साथ तेल के 40 पीपों को लेकर गया, जिसमें 39 में चोर और एक पीपा में तेल था। उसने सोचा कि रात में जब सो जाएंगे तो वो सब मिलकर अली बाबा को मार देंगे। उसने अली बाबा से दोस्ती की और रात को उसके घर पर ठहरने की इजाज़त मांगी। अली बाबा ने उसको खाना खिलाया और रात को रुकने की इजाज़त दे दी। अली बाबा की पत्नी को तेल के व्यापारी पर शक हुआ। उसने सारे पीपों को खटखटाकर देखा और वह समझ गई कि एक पीपा में तेल है और बाकी में आदमी है। उसने तभी एक तरकीब निकाली। उसने तेल वाले पीपे से तेल निकाला और गर्म कर बाकी पीपों में डाल दिया। सारे चोरों की मौत हो गई। रात में जब सरदार ने चोरों को निकलने का इशारा किया तो एक भी चोर बाहर नहीं निकला। उसने पीपों को खोलकर देखा तो सभी चोर मर चुके थे। यह देखकर वह इतना डर गया कि अपनी जान को बचाने के लिए वह तुरंत वहां से भाग गया। सुबह अली बाबा की पत्नी ने ये सारी बात अली बाबा को बताई, जिसे जानकर वह बहुत खुश हुआ। अब उन 40 चोरों के सारे खजाने का मालिक अकेला अली बाबा था। वह देश का सबसे अमीर शख्स बन गया और खुशी खुशी अपनी बीवी बच्चों के साथ रहने लगा। दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है, लालच मनुष्य का दुश्मन है। लालच करने से सब काम खराब हो जाते हैं, इसलिए कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। आपकी इस कहानी को लेकर क्या राय है, कमेंट करना ना भूलें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।